Hello friends, welcome to STADA, a ST portal for all one-day examinations. I am Vikas Singh and I will help you to learn maths with fun, short tricks and options and much more. This is a demo video for questions asked in previous year's examinations. Friends, for more details you can also contact us on our official website www.stada.org. You can also call us on the given numbers like 7081498392 or 7705040764. So starting with the first question. Here the first question says the value of x. x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 7 - 4√3। फ्रेंड्स हम कंडीशन एक चेक करते हैं। देखिए इनके इंडिविजुअल पार्ट्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी कि 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर और उनका डिफरेंस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4√3 का स्क्वायर हो गया 16 × 3 = 48 और इनका डिफरेंस यानी कि 49 - 48 = 1। अच्छा अगर 49 - 48 = 1 है तो देखो कॉन्जुगेट ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/x और 1/x की वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी 7 + 4√3। बस आपको केवल ये कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप डायरेक्टली x का कॉन्जुगेट लिख सकते हो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x + 1/x। देन x + 1/x = 7 - 4√3 plus 7 plus 4√3. The term 4√3 cancel out and 7 plus 7 = 14. Option D. Now second question. Friends, second question is a very good question. मैं आपको इसके दो तरीके यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहला तरीका a/3 = b/2. Just cross multiply. Here we will get 2a = 3b. यहाँ से a और b के बीच में हमें एक रिलेशन मिल गया है। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू 2a + 3b अपॉन 3a - 2b की। तो 2a की वैल्यू हो गई 3b प्लस 3b अपॉन 3a। देखिए यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3b/2। तो 3a की वैल्यू आ गई 3b अपॉन 2 माइनस 2b। सारी वैल्यूज को हमने b में कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें b को कैंसिल आउट करना है और जो भी आंसर आएगा वो विदाउट b आएगा। देखिए ये हो गया आपका ऊपर 6b अपॉन नीचे 9b/2 माइनस 2b। ये हो गया आपका 6b अपॉन 5b/2। तो बन गया 6 × 2 अपॉन 5 = 12/5। ऑप्शन ए। फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है। देखिए न्यूमरेटर में a की पावर 1 और b की पावर 1 दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर 1 है और पूरे न्यूमरेटर की होल पावर कितनी है 1। यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर की पावर 1 और b की पावर भी 1। तो पूरे डिनोमिनेटर की होल पावर कितनी हो गई यहाँ से 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स कि दे आर कॉल्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में सजाती बोलते हैं। अच्छा इफ दे आर होमोजीनियस देन वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b लाइक हियर द सेकंड पार्ट a/b = 3/2। तो द वैल्यू ऑफ a = 3 एंड द वैल्यू ऑफ b = 2। So just put the value 2a यानी 2 × 3 plus 3b यानी 3 × 2 upon 3a 3 × 3 minus 2b 2 × 2। Here 6 plus 6 = 12 and 9 minus 4 = 5। Answer A part. The choice is yours. आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए बट ये शॉर्ट ट्रिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए गुड क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया आपका 8p = p² - 2p+1। हमें लेके आना है p+1/p। तो इसके लिए एक काम करते हैं -2p को इस साइड भेजते हैं। तो ये हो गया 8p + 2p = 10p = p² + 1। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाई
p dividing both sides by p. So this will be 10p by p is equal to p square by p plus 1 upon p. Here the term p cancel out. It is equal to 10 and this is p plus 1 by p. हमें यही वैल्यू को कैलकुलेट करना था, तो p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू आ गई आपकी 10। फ्रेंड्स हमने -2p को इस साइड इसीलिए भेजा ताकि जब p से डिवाइड किया जाए तो हमें डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाए जो हमें कैलकुलेट करनी थी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 इंटू 4/10 इंटू 8 5/12 इंटू। देखिए यहाँ पर देखिए जरा, सब में क्या 2 का डिफरेंस है नीचे, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस। इसी तरह से क्या 64 के पहले 62 आएगा, तो डिनोमिनेटर में आ गया आपका 62। अच्छा ऊपर देखिए सब में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 31 से पहले आएगा 30 इंटू 31 अपॉन 64। देखिए ये सब 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 6 होगा और 6 12 को कैंसिल करेगा 2 बार, 30 होगा, 30 यहाँ पे 60 को 2 बार कैंसिल करेगा, 31 62 को 2 बार कैंसिल करेगा। तो देखिए 1 से लेकर 30 तक हमें 2 बार 1/2 मिल गया, 30 बार हमें 1/2 मिल गया, तो 1/2 30 टाइम्स, और 1/2 30 टाइम्स का मतलब हो गया 1/2 की पावर 30। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1/2 की पावर 30 इंटू 1/64। देखिए 64 तभी यहाँ पे बचा हुआ है ना, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1/2 की पावर x। इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू 1/64 को लिखेंगे 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। अच्छा अब एक चीज देखिए, ये 30 और ये 6 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बन गया 1/2 की पावर 36 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। तो कंपेयर करिए x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 36, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको इसकी 2 तरीके यहाँ पे बताऊंगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। देखिए हमें दी गई है x की वैल्यू विच इज √3/2 और कैलकुलेट करनी है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की वैल्यू, वो भी अंडर रूट में। तो एक काम करते हैं जरा, 1 प्लस एक्स दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो ये बन गया आपका 1 प्लस √3/2। जरा इसको एलसीएम लीजिए, तो ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स की वैल्यू 2 प्लस √3/2। अच्छा हमें लेना है अंडर रूट, तो हमने अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, अब एक काम करता हूँ फ्रेंड, मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ स्क्वायर्स के अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही। तो ये बन गया आपका 4 प्लस 2√3 अपॉन 4। तो ये बन गया 4 प्लस 2√3 बाई, देखिए 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ से 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। अब एक बात देखिए, यहाँ पर 4 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3। क्या ये यही बना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपॉन 2। ये बन गया आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में है तो वो बाहर हो गया, तो बन गया आपका √3 प्लस 1/2। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 3 प्लस 1/2, और यहाँ से हमारी अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू इसी प्रकार आ जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 1/2। ओके, सो पुटिंग द वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन विच इज दिस पार्ट। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 प्लस 1/2 प्लस √3 माइनस 1/2 अपॉन √3 प्लस 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2। देखिए यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2 -1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका 2 इंटू √3/2 अपॉन, नीचे से देखिए √3 वाले टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन गया आपका 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका √3, ऑप्शन डी। ये तो था फ्रेंड्स पहला तरीका। नाउ द सेकेंड टर्म इज, दूसरा तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ।
देखिए परमेयीकरण एक शब्द होता है, परमेयीकरण जिसको आप लोग रेशनलाइजेशन भी बोलते हो इंग्लिश में। परमेयीकरण में क्या करते हैं हम, अगर हर का परमेयीकरण हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हम डिनोमिनेटर को एक परमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हर का कॉन्जुगेट यहाँ पर हो गया 1 + √x, 1 + x अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 1 - x। तो इसका कॉन्जुगेट हो गया यहाँ पर यही जो आपका न्यूमरेटर लिखा हुआ है, वन अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। तो अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर तो देखिए ऊपर बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वर्गांतर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बन गया आपका अंडर रूट 1 + x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर। देखिए अब इसको जरा मैं एक्सपेंड करता हूँ तो बन गया आपका ए स्क्वायर यानी कि 1 + x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 - x प्लस 2ab 2 इंटू अंडर रूट 1 + x इंटू अंडर रूट 1 - x अपॉन ये बन गया आपका 1 + x माइनस 1 - x। देखिए ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका 2 + 2। अच्छा वर्ग के वर्गांतर के यहाँ पर हम एक काम करते हैं, देखिए फ्रेंड्स अंडर रूट के अंदर 1 + x को और 1 - x को रखते हैं तो क्या ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन गया आपका 1 - x² अपॉन यहाँ से देखिए 1 1 कैंसिल हो गया और नीचे बन गया आपका 2x। ऊपर से 2 कैंसिल नीचे से 2 कैंसिल तो बन गया आपका 1 प्लस अंडर रूट 1 - x² बाई एक्स की वैल्यू √3/2 है, उसको पुट करते हैं यहाँ पर। ये बन गया आपका 1 + 1 - √3/2 यानी कि 1 - 3/4 अपॉन √3/। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखते हैं 1 + 1 - 3/4 अपॉन √3/2। ये बन गया आपका 1 + 1 - 3/4 यानी कि 1/4 और 1/4 बाहर आएगा 1/2 बनेगा और नीचे हो गया आपका √3/2। अब देखिए ये बन गया आपका 3/2 और नीचे √3/2, √3 से √3 टाइम्स जाएगा और ये बन गया आपका √3, ऑप्शन ए। तो तरीके दोनों हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे करिए। ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक समझने की जरूरत है। देखिए x की वैल्यू हमें दी गई है और y की वैल्यू दी गई है। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x = 1/y है, मीन्स x y = 1। अच्छा ये कंक्लूजन तो हमारा निकला पहला। दूसरा एक कंक्लूजन हमारे पास ये निकल कर आता है कि x और y, अगर x = 1/y है दैट मीन्स कि x और y एक दूसरे के कॉन्जुगेट हुए, x and y आर कॉन्जुगेट। ओके, नाउ x को जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं, x = √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अच्छा हर का परमेयीकरण जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 + 1 + 2√3 अपॉन नीचे बन गया आपका वर्गांतर का फॉर्मूला। तो ये बन गया 3 - 1, यहाँ पर हो गया 4 + 2√3 अपॉन 2। ये बन गया 2 + √3। एक्स की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास। अच्छा एक्स की वैल्यू अगर x प्लस रूट 2 + √3 है तो कॉन्जुगेट ऑफ x की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - √3। क्यों, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी 4 - 3 = 1। तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर x का कॉन्जुगेट जो कि y है वो आ गया आपका 2 - √3। अब दोनों तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका, आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए x² + y² में, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x² + y² की। तो x² + y² में डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो बन गया आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका 4 + 3 + 4√3 प्लस 4 + 3 √3 का स्क्वायर माइनस
4√3। देखिए ये 4√3 और ये 4√3 कट गया और ये बन गया 7 + 7 = 14। अच्छा, दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स इसका, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। तो देखिए x + y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये हो गया x + y = 2 + √3 + 2 - √3, √3 कैंसिल और x + y की वैल्यू आ गई 4। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 = x² + y² + 2। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 1। तो यहाँ से आ गया x² + y² = 16 - 2 = 14। ऑप्शन ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पास 17 के मल्टीपल्स में आंसर क्वेश्चंस हैं और x की वैल्यू हमें 16 पर फाइंड आउट करनी है। तब इसको हम 16 के टर्म में थोड़ा तोड़ते हैं। देखिए कैसे, जो गया x⁴ माइनस ये बन गया आपका 16x³ + x³ ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ये बन गया आपका 16x² + x², फिर बन गया आपका -16x + x और प्लस 17। एक्सपेंड करते हैं तो ये बन गया x⁴ -16x³ -x³ + 16x² + x² -16x -x + 17। जरा x की वैल्यू रखिए 16, तो ये हो गया आपका 16⁴ माइनस 16 × 16 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब माइनस सॉरी प्लस 16 × 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 16 × 16 -16 + 17। देखिए ये बन गया आपका 16⁴ माइनस 16⁴ 16 × 16⁴ यानी 16⁴ माइनस 16 का क्यूब प्लस 16⁴ इंटू 16⁴ तो बन गया 16⁴ प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 16 + 17। देखिए ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से 17 - 16 की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें, जैसा कि हमने पहले आपको एक बार बताया था कि y⁴ 1 और x⁴ 1, यहाँ पर भी y⁴ 1 और x⁴ 1, यानी कि न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 1 है। तो ये आपके बन गए होमोजीनियस। अच्छा, अगर ये होमोजीनियस है तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू को 4 पुट कर सकते हैं। तो देखिए 6/7 + 4 - 3 अपॉन 4 + 3, ये हो गया आपका 6/7 + 1/7 = 1। ऑप्शन ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं आपको फ्रेंड्स दो तरीके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया 1.5a = 0.04b। अच्छा, तो यहाँ से b अपॉन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b/a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 अपॉन 0.04, यानी कि b अपॉन a की वैल्यू आ गई 150/4। अच्छा, पहला तरीका हमारे पास है, हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, जिसको हम लोग बोलते हैं योगांतरानुपात। तो यहाँ से आ गया आपका b - a अपॉन b + a = 150 - 4 अपॉन 150 + 4। ये बन गया 146 अपॉन 154। जरा 2 से दोनों को डिवाइड करिए, ये बन गया आपका 73 और ये बन गया 77। ऑप्शन ए। नाउ ऑप्शन अप्रोच। ऑप्शन अप्रोच सेज दैट, देखिए ऑप्शन अप्रोच सेज दैट हमारे पास एक यहाँ पर वैल्यू दी गई है विच इज, फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन अप्रोच की अगर बात करें तो ऊपर है हमारा b माइनस है और नीचे है b + a। ठीक है। अच्छा, अगर इस कंडीशन में बात करें, अगर b और a दोनों पॉजिटिव हैं, इफ b एंड a बोथ आर पॉजिटिव, देन यहाँ पर देखिए एक बात, b - a हमेशा लेस देन होगा b + a से। ओके। नाउ
अगर b माइनस ए बी प्लस ए से हमेशा छोटा होगा तो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। अच्छा जरा ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऑप्शन गलत। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये भी गलत। अच्छा बी और एक देखिए, बी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 150/4। तो b माइनस ए और b प्लस ए की वैल्यू लगभग आसपास होंगी। अगर लगभग आसपास होंगी तब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी बोल रहा है, ऑप्शन सी में एक चीज बोल रहा है 2/75, जबकि हमारे पास एक ये है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जबकि ऑप्शन ए में देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि ऑप्शन सी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए ही केवल एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का एक प्रोसेस है, देखिए वो क्या है। हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इस केस में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी होने चाहिए, और ये 1/4 होगा, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। अच्छा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए की वैल्यू, यानी कि 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 5/4। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आपकी हो गई 5/4, ये भी हो गई 5/4, ये भी हो गई 5/4, और ये भी हो गई 5/4। तो 5/4 की पावर 4, ऑप्शन डी। So friends, it was a demo session and I am Vikas Singh. We are just working for ST Adda. Thank you friends.